तैयारी की गई थी यहाँ पर। हाँ जी, तो सबसे पहले जो है हमने अपना सभी ज़रूरी सामान अपने साथ ले लेना है। अपने दिनों के हिसाब से जितने दिन हमने लगाने हैं, अपनी शर्ट पैंट वगैरह, चार्जर, बिस्किट और ड्राई फ्रूट वगैरह, बैग सभी हमने अपना साथ में ले लेना है। उसके बाद हम जो है सुबह निकले घर से 6:30 बजे, और उसके लिए सबसे पहले हमने माँ बाप का लिया आशीर्वाद और फिर हम चल दिए अपनी यात्रा के लिए। लो भी मित्रों, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ? मेरी चौथी ਯਾਤਰਾ ਭਾਈ ਦੀ ਆ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 16ਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਮੇਰੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਚਲਦੇ हैं भाई जी। चंगा जी। हाँ जी, तो हम 6:30 बजे घर से निकल दिए थे। तो सबसे पहले हमने जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, तो हमने पेट्रोल पंप पे अपना पेट्रोल डलवाया। तो गाड़ी की टैंकी जो फुल हुई थी तकरीबन 1400 रुपये में जो है गाड़ी की टैंकी फुल हुई थी। और उसके बाद जो है हम फिर से निकल दिए। तो हमारा जो सबसे पहला डेस्टिनेशन था वो था पांवटा साहिब, क्योंकि हमारा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो हम वाया पांवटा साहिब से ही जाते हैं। तो पांवटा साहिब का नज़ारा कुछ इस तरह का था। वहाँ पर यमुना नदी जो है बहती है, और फिर हम पहुँच गए उसके बाद पांवटा साहिब गुरुद्वारा में। हाँ जी, तो गुरुद्वारा साहिब का ये जो है नया मॉडल बनाया गया है, तो रिनोवेशन का काम भी गुरुद्वारा साहिब में चल रहा है। तो उसके बाद हम जो है अंदर गए गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए। तो अंदर हमने जो है माथा टेका। तो माथा टेकने के बाद सीधा हम पहुंच गए लंगर हाल। तो आपको पता ही है गुरुद्वारा साहिब में लंगर तो हमें मिल ही जाता है। तो हमने वहाँ पर प्रसादा और सब्जी जो है ग्रहण किया, और साथ में हमें पूड़ी छोले भी जो है वहाँ खाने को मिले। तो लंगर छकने के बाद उसके बाद हम जो है सीधा चले गए यमुना नदी के किनारे पर, जो कि पांवटा साहिब के बैक साइड बहती है। हाँ जी, तो लंगर प्रसादा लिया जी अपने छक, तो हूँ आप जा रहे हैं जी यमुना नदी के किनारे। सो यमुना नदी जो है वो गुरुद्वारा साहिब के बैक साइड में बहती है। तो जो यमुना नदी है यहाँ से बहुत ही शांति से जाती है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जब गुरुद्वारा साहिब में कवि दरबार लगता था, तब जाकर गुरु गोबिंद सिंह जी से कवियों ने शिकायत की थी कि यमुना नदी जो है बहुत ही शोर शराबा करती है और उन्हें जो है उनका कार्य नहीं करने देती। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने यमुना नदी से जाकर हुक्म किया था कि आपने यहाँ से शांति से निकलना है, ताकि यहाँ पर जो है परमात्मा की भक्ति करने में और कविताएं गाने में कोई बाधा ना पड़े। और तब से जो है ये यमुना नदी यहाँ से शांति से होकर बहती है। बेशक पीछे से आवाज़ आ रही होती है और या आगे जाकर डैम के पास से आवाज़ निकलती है, पर यहाँ पर कोई भी जो है आवाज़ नहीं आती। तो संडे का दिन था, इसलिए बहुत सारे लोग संगत जो है यमुना नदी में स्नान करने भी आते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर टाइम पास करने भी आते हैं। तो पांवटा साहिब गुरुद्वारा जो है उसकी मेन हिस्ट्री यह है कि यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने 4.5 साल बिताए थे, और अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला युद्ध भी जो है पांवटा साहिब में बंगानी के स्थान पर जो है लड़ा गया था। और गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह जी का जन्म भी पांवटा साहिब में हुआ था। तो कुछ इस तरह का नज़ारा था यमुना नदी का। तो हमने वहाँ पर तकरीबन आधा घंटा बिताया, और तकरीबन टाइम हो चुका था 9:30 से 10, और उसके बाद जो है हम आगे निकल दिए थे ऋषिकेश के लिए। लो जी, हम गन्ने का ताज़ा जूस। हाँ जी, तो ऋषिकेश पार करने के बाद
कोडियाला के पास एक गुरुद्वारा साहिब आता है, तो वहाँ पर हमने जो है चाय पकौड़े का लंगर लिया और बाबा जी से कुछ कितने बात साल की। हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ 97 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ 26 ਸਾਲ 27ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲਗਭਗ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸਾਪਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ हाँ जी, तो उसके बाद हम सीधा पहुंच गए देवप्रयाग। तो देवप्रयाग वह जगह है जहां पर गंगा जी बनकर चलते हैं, मतलब पीछे से भागीरथी और अलकनंदा नदी आती है। जो अलकनंदा है उसका पानी गंदा है और जो भागीरथी है वो साफ़ पानी आ रहा है। मतलब अगर हम ऋषिकेश से जाएं तो लेफ़्ट हैंड से भागीरथी आती है और राइट हैंड से आगे से आती है अलकनंदा। तो हमने अलकनंदा के साथ साथ जाना है। तो ऐसा कुछ नज़ारा था देवप्रयाग का। यहाँ से गंगा जो है बनकर चलती है और उसके बाद आगे मैदानी इलाकों में चले जाती है। तो हम यह नज़ारा देखने के लिए नीचे ही चले गए जहाँ पर प्रयाग जी बनता है, मतलब गंगा बनकर चलती है। तो उसके लिए हमें नीचे मशक्क़त करनी पड़ी और फिर हम जो है पहुँच गए नीचे सीधा प्रयाग के पास। तो देवप्रयाग के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर गरुड़ ने तपस्या की थी और साथ में जब पहली बार गंगा धरती पर आई थी तो उनके साथ 33 करोड़ देवी देवते भी धरती पर आए थे और वो सबसे पहले जो हैं देवप्रयाग में ठहरे थे। तो इसके बाद हम निकल दिए अपनी यात्रा के लिए। तो श्रीनगर पार करने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा था। तो वहाँ पर नदी के बीच में एक मंदिर आता है जिसे धारी देवी का मंदिर कहा जाता है। तो कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा से पहले धारी देवी के भी दर्शन किए जाते हैं। तो रास्ते में हमें संगत के द्वारा लगाया गया लंगर भी मिला जो कि रुद्रप्रयाग के पास था। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ा प्रसाद जो है ग्रहण किया। तो यहाँ पर आलू चाट वगैरह जो है बनाई गई थी और उन्होंने बहुत ही प्यार से हमें खिलाई। और उसके बाद हमने नदी के किनारे कुछ मज़े भी लिए। हाँ जी, तो उसके बाद हमने जो नाइट स्टे करना था वो हम पहुँचे थे नगरासू। तो नगरासू जो है श्रीनगर से तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर पड़ता है। तो ये गुरुद्वारा जो है बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर आप रात को स्टे कर सकते हैं। यहाँ लंगर की बढ़िया जो है फैसिलिटी मिलती है और आपको रूम वगैरह भी मिल जाता है। तो इसके बाद हम जो है कर्णप्रयाग पहुंच गए थे। तो कर्णप्रयाग जो है वहाँ पर कर्णगंगा और जो है अलकनंदा आपस में मेल करती हैं और कर्णप्रयाग बनता है। तो कहा जाता है कि कर्णप्रयाग में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्ण का जो है दाह संस्कार अपने हाथों पर किया था।
तो दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जो रास्ता है वो ख़तरनाक होना शुरू हो जाता है और ब्यूटीफुल भी बहुत होने लग जाता है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं, बादल दिखाई देते हैं। तो कई जगह पर रोड का जो है काम भी चल रहा है। तो ये जो आप सामने नज़ारा देख रहे हो ये रोड है जो जोशीमठ की तरफ आया है और इससे हम चलकर जोशीमठ की तरफ आए हैं। तो रास्ते में हमारी जो है बाइक पंचर हो गई, तो हमने जो है जोशीमठ से पंचर लगवाया। तो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ट्यूबलेस टायर ही लेकर आए, नहीं तो यहाँ पर कोई पंचर नहीं लगाएगा। तो उसके बाद जो है हम चल दिए गोविंद घाट की तरफ। तो गोविंद घाट जो है जोशीमठ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर है। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। हाँ जी दोस्तों, तो अंत में हम पहुंच गए गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट की पार्किंग में। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी या फिर बाइक जो है आप रोक सकते हैं और यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो है सुविधा दी जाती है। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी जो है खड़ी की और उसके बाद हम चल दिए गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए।